शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप डूइंग वेल। मैं हूं आपकी दोस्त राशिदा उमर एंड यूर वाचिंग लव फ्लेम। आज हम बनाएंगे ऐसा ऑमलेट जो कि बनेगा बगैर अंडों के। बहुत से लोग गर्मियों में अंडों को नहीं पसंद करते, तो आज उनकी पेशी खिदमत है मेरी ये रेसिपी जो कि बनेगी बगैर अंडों के, ये मज़ेदार किस्म का ऑमलेट। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल ले लिया है। अब इसके अंदर हम डाल लेंगे चॉप हुए हुए प्याज। आपने चॉप करके ही डालने हैं इसके अंदर प्याज़ों को हम इसके अंदर डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आपने इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा गोल्डन कलर लाना है। ये बहुत ही आसान और झटपट सी रेसिपी है। गर्मियों में बहुत ही लोग पसंद करेंगे इस रेसिपी को इंशाल्लाह ताला। लीजिए हमारे जो प्याज हैं वो गोल्डन हो चुके हैं। इस रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपका ऑमलेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक के पेस्ट के बाद इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी मैंने अच्छे से कूट लिया था, या आप इसको बारीक भी चॉप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर डाल लेंगे टमाटर भी यहाँ मैंने अच्छे से चॉप कर लिए हैं। ये देखिए, ये थोड़े दरदरे से हैं। ये इस तरह से आपने इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। अब ये चीज़ें डालने के बाद आपने इनको अच्छे से फ्राई करना है। आपने इतना फ्राई करना है जो टमाटर का जो पानी होता है वो ख़त्म हो जाए, और जो लहसुन और अदरक है वो प्यारी सी खुशबू छोड़ दे। गर्मियों में ये रेसिपी आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। लीजिए हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालना स्टार्ट करेंगे। स्पाइसेस में यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगी हल्दी, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाले का ऐड कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल लेंगे, और थोड़े से यहाँ पे हम खड़े मसाले डालेंगे। और उसके बाद इसके अंदर डाल लेंगे नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेना है। अब ये मसाले डालकर आपने इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। बस अब यहाँ पे हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और इसको कवर करके कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए जी अब रेसिपी के अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। एक बाउल के अंदर हम यहाँ पे बेसन डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप बेसन का ले लिया है। ये रोस्टेड बेसन है, आप भी रोस्ट हुआ हुआ बेसन लीजिएगा। अब इसके अंदर हम डाल लेंगे हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल लेंगे, और 1 टीस्पून ही इसके अंदर जाएगा गरम मसाले का पाउडर। यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी का ले लिया है। ये इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छे फ्लेवर और खुशबू आएगी। यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। अब ये चीज़ें डालने के बाद आप इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि स्पाइसेस जो हैं वो बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन हाफ़ कप पानी। इसके अंदर हाफ़ कप पानी ही डालिएगा। हाफ़ कप बेसन है तो हाफ़ कप पानी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इसके लिए। हाफ़ कप से ज़्यादा बिल्कुल पानी मत डालिएगा, वरना जो हमारा बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। ये बहुत ही आसान और झटपट सी रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बस जी हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। हाँ जी, दूसरी साइड पे जो हमने मसाला भुनने के लिए छोड़ दिया था लो फ्लेम पर, वो हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल डन हो चुका है। ये देखिए, इसमें से बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है, ऑयल इसमें से निकल आया है। जो हमने बेसन का बैटर बना कर रखा हुआ था, अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर वो ऐड कर देंगे। जी हाँ, यही हमारे अंडों की जगह लेगा और मज़ेदार से चंक्स बनाएगा। अब आपने इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, इसको कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर करके छोड़ देना है। तकरीबन आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ना है, उसके बाद ही आप कवर हटाइएगा। ये देखिए हमारा जो बेसन है वो सेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम चम्मच चलाएंगे। ये देखिए ये सेट हो चुका है।
अब बहुत ही एहतियात और प्यार से आपने इसको मसाले में मिक्स कर लेना है। ये गर्मियों में आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी। अब इस स्टेज पर आपने जो ये बैटर डाला था इसको आपने स्पैचुला की मदद से तोड़ लेना है और इसके मज़ेदार से चंक्स बना लेना है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बेसन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोबारा से आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है लो फ्लेम पर, ताकि जो हमारा बेसन है वो अच्छे से अंदर से कुक हो जाए। बस जी, यहाँ पे हमारा जो ये ऑमलेट है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, डन हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये शक्ल से बहुत ही प्यारा लग रहा था और खाने में उतना ही मज़ेदार बना था। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ये ऑमलेट आपको बहुत पसंद आएगा। अब गार्निश के लिए इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाल ली हैं और साबुत ज़ीरा डाल लिया है, जिससे कि बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी, और ऊपर से डाल लेंगे धनिया। बस जी, अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारा ऑमलेट रेडी हो चुका है। अब आप इसको रोटी के साथ खाइए या पराठे के साथ, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत मज़ा देगा। बस जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से लो फ्लेम को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़।